बातों को, जज्बातों को, अपने दिल के हालात को, अपनी परिस्थितियों को हम तेरे सामने रखते हैं। हमारी आराधना को स्वीकार कर प्रभु। जब आपने पवित्र स्थान में विद्यमान है, वो हमारी स्तुति के सिंहासन के ऊपर विराजमान है। इसलिए यहोवा की ऐसी महिमा करो जिसके कोई योग्य परमेश्वर है। केवल वही आदर और महिमा स्तुति के योग्य है। सारा धन्यवाद और गुणानुमान हमारे प्रभु यीशु मसीह का है। हम अपनी आंखों को बंद रखें, अपने मन को शांत करें, प्रभु की तरफ अपने मन को लगाएं, अपने ध्यान को लगाएं। यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर फिरती रहती है और वो दूर से ही देखता है कि किसका मन उसकी तरफ सीधा है, और दूर से ही हमें पहचान लेता है, क्योंकि परमेश्वर सच्चे आराधकों को खोजता है। आज हमारी आराधना उसके आगे कहने योग्य हो। एक सच्चे आराधक के रूप में हृदय की सच्चाई से प्रभु को धन्यवाद करते हुए, पूरी नम्रता और दीनता के साथ अपने पापों को, गलतियों को मानते हुए, अपनी दुर्बलताओं के लिए सामर्थ्य मांगते हुए, पापों की क्षमा मांगते हुए, रोते और पीटते हुए अपने मन को यहोवा की तरफ लगाएं। हमारा प्रभु जो क्षमा की खान है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, वो सब हिम से भी ज्यादा श्वेत हो जाएंगे। वो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है, हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। प्रभु की आराधना में छुटकारा है, प्रभु की आराधना में पापों की क्षमा है, प्रभु की आराधना में रोगों से चंगाई है, प्रभु की आराधना में ही हमारी समस्याओं का समाधान है। दाऊद कहता है कि मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को देखूंगा। थोड़ी देर के लिए हम प्रभु के उन कामों के बारे में सोचें जो प्रभु ने किए हैं। क्या हमको उसके काम दिखाई दे रहे हैं? कोई काम है जो प्रभु ने मेरे जीवन में किया है, जिसे मैं निश्चय जानता हूँ कि हाँ, ये काम प्रभु ने मेरे जीवन में किया। अगर प्रभु ये काम नहीं करता तो नहीं होता। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा। कोई एक काम हमको दिखाई दे रहा है प्रभु का, और फिर दाऊद कहता है कि मैं तेरे सब बड़े कामों के बारे में सोचूंगा, विचार करूंगा, अर्थात क्या कि मैं तेरी आराधना करूंगा। प्रभु की सृष्टि के बारे में सोचें। प्रभु की रचना, ये समस्त सृष्टि उसके हाथों की रचना है, कला है। स्वयं हमारा जीवन मुझको भी प्रभु ने बनाया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, अपने दिल से एक आवाज़ निकालें। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझको रचा है, तूने मुझको बनाया है, तूने मुझको इस संसार में भेजा है। मैं तेरा ही हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरे हाथों की रचना हूँ। कैसे अद्भुत तरीके से तूने मुझको बनाया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, ये परमेश्वर का महान अनुग्रह है। प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। प्रभु उनसे कहते हैं कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, इसलिए हियाव बांधकर खड़ा हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो। जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रभु की स्तुति जब हम क्लेम करते हैं, यस, प्रभु के वायदों को हम मान लेते हैं। प्रभु अपने वायदे का वफादार है, सच्चा है। हम भले ही अविश्वास योग्य निकले, प्रभु विश्वास योग्य रहता है। प्रभु कहता है हियाव बांध करके दृढ़ हो जाओ। किस बात से मुझे भय लगता है? भय न खाओ, तेरा मन कच्चा ना हो, इस बात से हम डरते हैं।
कौन सा भय हमें सता रहा है, कौन सी अनिश्चितता हमें सता रही है। प्रभु कहता है भय न खाओ, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, मत डरो, जहाँ जहाँ तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की आराधना करें, प्रभु के इस वायदे के लिए, जहाँ जहाँ तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ साथ जाऊंगा। हमारा प्रभु हमारे साथ है। जब मुझे डर लगेगा मैं यहोवा पर भरोसा रखूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? नदियां तुम्हें डुबा न सकेंगी, आग तुम्हें जला नहीं सकेगी। जितने हथियार तुम्हारे होने के लिए तुम्हारे खिलाफ बनाए जाएंगे उनमें से कोई प्रबल नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद। हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे साथ, हम कभी भी अकेले नहीं हैं। परमेश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए कुछ असंभव भी नहीं है। तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, बड़ी से बड़ी बात को संभव बनाने वाला है। मेरे पीछे प्रार्थना बोलेंगे, हे मेरे पिता परमेश्वर, मेरी सारी परिस्थितियों में मेरी सहायता कर। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मैं संपूर्ण हृदय से तुझी पर भरोसा रखता हूँ। मेरे ऊपर अपनी इच्छा को प्रकट कर, मेरी सहायता कर कि मैं एक ऐसी जिंदगी जीऊं जो तेरे सुसमाचार के योग्य हो। मेरा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा हो। जब परिस्थितियां विपरीत हों और मुझे लगे कि कुछ भी नहीं होने वाला है, मुझे ये स्मरण दिला कि तूने मुझको बुलाया है, तूने मुझको बचाया है, मैं तेरे नाम का कहलाता हूँ, तू मेरे साथ है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हमारा प्रभु महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने, आराधना करना निदान परमेश्वर, और हमारे मन की सच्चाई से वो प्रसन्न होता है। मन की सच्चाई से प्रसन्न होता है। सच्चे हृदय से उसको धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा करें। अभी हम भजन के माध्यम से प्रभु की आराधना में आगे बढ़ेंगे और भाई से हमारे बीच में हैं, आप आकर के भजन देता का पाठ। भजन के पाठ के लिए निकालेंगे भजन संहिता 104 सांस बारी बारी से पढ़ के एक आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आयत आप पढ़ेंगे। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। अटारियों की कड़ियाँ जल से भरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वह कभी न डगमगाए। तेरी कुर्सी से वह भाग गया, तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह ताबड़ी करके बह गया। एक सीमा ठहराई जिसको वह नहीं लांघ सकता और न लौट कर स्थल को ढांक सकता। उनसे मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं, जंगली गधे भी अपना प्यास बुझा देते हैं। वो अपनी अटारियों से पहाड़ों को सींचता है, तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है। और दाखमधु
जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिससे उसका मुख चमकता है, और अन्न जिससे वह संभल जाता है। उनमें चिड़िया अपने घोंसले बनाती हैं, लगभग का बसेरा सनोवर के वृक्षों में होता है। उसने भी एक समयों के लिए चंद्रमा को बनाया है, और सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। जवान सिंह भय के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है, और उसमें से अनगिनत जलचर जीव जंतु क्या छोड़े क्या पड़े भरे पड़े हैं। इन सबको तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं, उनकी सांस ले लेता है और वे प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे। यहोवा अपने कामों से आनंदित हो। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूँगा, जब तक मैं बना रहूँगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। बाकी लोग पृथ्वी पर से मिट जाएंगे और कुछ लोग आगे आगे घुमा रहे हैं। ये मेरे मन की यहोवा का धन्य क्या है, या की स्तुति करो। आयत 33 और 34 को एक बार फिर से साथ में पढ़ सकते हैं। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूँगा, जब तक मैं बना रहूँगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूँगा। ये भजन उसकी हेडिंग वो है सृष्टिकर्ता की स्तुति। तो इसमें जो दाऊद है, दाऊद कुछ बातें दाऊद की हैं, लेकिन कंफर्म नहीं कि दाऊद ने लिखा है, क्योंकि कुछ पार्ट इसमें सुलेमान राजा का भी लगता है। तो इसमें जो मनुष्य है या दाऊद या सुलेमान जो भी है, वो बेसिकली जो परमेश्वर ने सृष्टि करता की है, जो चीज़ें जो हम रोज देखते हैं, चाहे वो हमारे सामने तो सूरज रोज सुबह निकलता है, चाहे हम आकाश को देखते हैं, चाहे हमारे आसपास जो पेड़ हैं, आसपास जो हमारे जीव जंतु हैं, इन सबको परमेश्वर ने ही बनाया है। तो जो भजनकार है वो यही बता रहे हैं, पहले वो बताते हैं कि परमेश्वर ने कैसे कैसे बनाया। जैसे कि हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं कि डे टू वन पहले से छठवें दिन तक परमेश्वर ने जो जो बनाया, सेम सीक्वेंस में लिखा हुआ है। तो पहली चीज़ ये है कि जो भजनकार है वो परमेश्वर की सृष्टिकर्ता की स्तुति कर रहा है, और उसके बाद जो चीज़ें परमेश्वर ने बनाई है, जो हम अपने आसपास रोज देखते हैं और हमको भी बनाया है, उन चीज़ों की जो कैसे प्रोवाइड करता है। तो इन दो चीज़ों को हम इस भजन में देखते हैं। और जो भजन की स्टार्टिंग है उसमें भी देखेंगे कि मेरे मन को यहोवा को धन्य के, और लास्ट में भी कि मेरे मन यहोवा को धन्य के, यहाँ की स्तुति करो। तो जब दाऊद इन सब चीज़ों को देखता है, सब चीज़ों को समझता है, उसके बाद वो एक साम लिखता है जिसमें वो पहले भी लिखता है कि मेरे मन तू यहोवा को धन्य के, क्योंकि तू अति महान है। और एंड में भी वही लगता है कि मेरे मन यहोवा को धन्य के, तू अति महान है। तो पहले और दूसरे दिन परमेश्वर ने उजाले को बनाया और आकाश को बनाया, तो जो कि हम बस 2 और 3 में देखते हैं। उसके बाद थर्ड डे में था बारिश, सूखा लैंड जो हमारे सामने है, और जो नदियाँ हैं और जो पेड़ पौधे। फिर चौथे दिन चंद्रमा और सूरज को बनाया, 5वां और छठे दिन हम लोग को बनाया, और हमारे आसपास जीव जंतु। और जो 13वीं आयत उसमें बहुत खूबसूरती से लिखा है, तो अपने कार्यों से पहाड़ों को सींचता है, तेरे कामों के ऊपर से पृथ्वी तृप्त रहती है। तो परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया, इस पृथ्वी को बनाया, वो उसके कामों से तृप्त रहती है। फिर हम देखते हैं कि उसके आगे जो उसने लिखा है, तो
पेड़ पौधे निकलते हैं और जो पानी है या पानी के सोर्सेज हमारे बीच में उससे भी नदी को पानी पीते हैं। और जो पेड़ वगैरह उगे हुए जो छोटा पौधा होता है उसको तो लोग पानी दे सकते हैं, लेकिन जो पहाड़ों पे बड़े बड़े पेड़ हैं उनको सिर्फ परमेश्वर की बारिश के द्वारा ही सींचता है। और सींचता है वो पेड़ से इतना फल देते हैं बल्कि वो बाकी जानवर हैं चाहे चिड़िया और बाकी के कहने के जानवर जिनको शरण भी देता है वो अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी प्रोवाइड करता है। इन सबको दाव देखता है और बहुत ही अचंभित होता है कि परमेश्वर ने किसी को खूबसूरती से हर चीज़ को बनाया और हर चीज़ का इंतजाम भी किया। जैसे कि लिखा है 24वीं जो आयत है, हे यहोवा तेरे काम अनगिनत हैं, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है, पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। तो हर जगह जो हम देख रहे हैं एक कंप्लीटनेस है या एक परफेक्शन है, चाहे वो जो आकाश है, सूरज है, चंद्रमा है, सितारे जो उनको बनाए, चाहे वो जीव जंतु है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, हर चीज़ में कंप्लीटनेस है और हर चीज़ में परफेक्शन है। फिर 27वीं और 28वीं आयत है, इन सबको तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय का दिया करे, तू उन्हें देता है वे सुन लेते हैं और तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे भोजन पदार्थों से तृप्त होते हैं। तो इसमें बहुत से जो गॉड का प्रोविडेंस है उसको देख सकते हैं और हम अपने जीवनों में देख सकते हैं। और ये हमारे जीवनों की गवाही भी है कि हमारा जो आसरा है वो परमेश्वर पे ही होता है और सही समय पर जो हमें चीज़ चाहिए होती है वो हमें दे देता है। और जब वो देता है तो हम उन चीज़ों को सुन लेते हैं और जब वो अपनी मुट्ठी को खोलता है या वो अपनी आशीष जब हमको देता है तो हम उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। आखिरी में बस 33 और 34 जो है ये हमारा रोज़ का मेडिटेशन होना चाहिए और ये रोज़ का हमारा मनन होना चाहिए जिसमें परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन कर सकें। और जो मनन हम कर सकते हैं उसमें लिखा हुआ है 34 आयत में, मेरा ध्यान करना परमेश्वर को प्रिय लगे क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित होता हूँ। जब परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, जब उसके वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के ऊपर अपनी आंखों को टिकाते रखते हैं तो हमारा मन आनंदित होता है। और लास्ट में वो भजन ऐसे क्लोज करेगा, हे मेरे मन यहोवा का धन्य करेगा और स्तुति करो। परमेश्वर के धन्य के धन्यवाद। और रिसेंटली मुझे मौका मिला कि मैं और मेरी वाइफ अंडमान जा सके, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो वहाँ पे परमेश्वर ने जो बनाया खूबसूरती उस गहरे सागर को और जो वहाँ पे पहाड़ हैं, डिफरेंट आइलैंड्स हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़, उन सब चीज़ों को मैं देख सका। और जो चिड़ियाँ हैं वहाँ पे सुबह बर्ड वॉचिंग और ये सब चीज़ें होती हैं जो हम कभी सोचते नहीं डेली लाइफ। लेकिन आप जब सुबह उठते हैं तो आप चिड़ियों का चहचहाना या जो गीत गाती हैं वो एक तरीके की परमेश्वर की स्तुति करना होता है। तो वैसे भी जब हम लोग सुबह उठते हैं तो हमारे मुँह से भी परमेश्वर की ओर स्तुति सुबह होनी चाहिए। और जब भी हम परमेश्वर की सृष्टि को देखें, उसकी चीज़ों को देखें, जो चीज़ें उसने बनाई हैं हमारे लिए और जिन चीज़ों से हम तृप्त होते हैं और वही हमारा आहार भी देता है, हम उसकी स्तुति करें और परमेश्वर की स्तुति हम हमेशा हमारे मुँह से होती है सबको लेने से। कितना अद्भुत है कि जहाँ से हम लोग ने आराधना शुरू की कि परमेश्वर के कामों के बारे में सोचो, विचार करो और उस विचार करके हमने आराधना की। आज का भजन बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पर आकर के फिट होता है। इतना खूबसूरती से देश की व्याख्या भी की कि कैसे परमेश्वर ने 6 दिन के अंदर सृष्टि की रचना की और पूरा क्रम से यहाँ पर लिख करके भजनकार परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रहा है। जब परमेश्वर कामों को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं और सेब के लिए तो ये ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो गया क्योंकि पिछले सप्ताह वो अंडमान निकोबार होकर के आया और उसने ज़्यादा प्रकृति को नज़दीक से देखा कितना खूबसूरत है और परमेश्वर की आराधना के योग्य है। हम लोग भी जब भी चाहे हम कितना भी बाहर जाएं ना जाएं, नज़दीक में जाएं, चारों तरफ हमारे सृष्टि है और ये सृष्टि इतनी खूबसूरत है। अगर आप इसको जितना ही गौर से देखेंगे उतना ही इसकी खूबसूरती आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगी। इतना ज़्यादा कि सारे कवियों को और सारे फिलॉसफर्स को, दार्शनिकों को सृष्टि ने अपनी तरफ आकर्षित किया है। ज़्यादातर कविताएं आप देखेंगे कि सृष्टि को लेकर के, इवन प्रभु की आराधना के लिए भी सृष्टि को लेकर के हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारे बीच में एक फिलॉसफी, एक सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद क्या कहता है? प्रकृति ही ईश्वर है, तो ईश्वर की सत्ता को
नहीं मानते हो। वो प्रकृति में ही इतने ज्यादा ओवरवेल्म्ड हैं कि वो प्रकृति को ही ईश्वर मान रहे हैं। और जो प्राकृतिक नियम हैं, मतलब जिन शक्तियों के द्वारा से प्रकृति संचालित हो रही है, उन्हीं को ईश्वर मानते हैं। वो ये नहीं मानते हैं कि ईश्वर एक व्यक्ति है। कल हमारे बीच में यूथ का एक कार्यक्रम था, उसमें एक पॉइंट ये आया था ना कि क्या ईश्वर एक व्यक्ति है, क्या ईश्वर एक व्यक्ति है, या हम प्रकृति को ही ईश्वर मानते हैं। लेकिन बाइबल पर विश्वास करने वाले और जिन लोगों को ईश्वर का सच्चा ज्ञान और दर्शन प्राप्त है, वो इस बात को जानते हैं कि प्रकृति ईश्वर नहीं है, प्रकृति को ईश्वर ने बनाया है। गॉड इज क्रिएटर, नॉट दैट क्रिएशन इज गॉड। तो ईश्वर प्रकृति को रचने और बनाने वाला है। और केवल यही नहीं कि बना के उसने छोड़ दिया, बना के प्रकृति को संचालित भी कर रहा है। इन सब को तेरा ही आसरा है। ये खाने के लिए निकलते हैं तो उससे आहार मांगते हैं, घूमते हैं, पेड़ पौधे हैं, पक्षियां हैं। तो मुंह पेड़ देता है, वो घबरा जाते हैं, तो उनको श्वास देता है और उससे दे जाते हैं। मतलब प्रकृति भी ईश्वर के ऊपर आश्रित है। अपने विद्यार्थी जीवन में सबसे पहला डिस्कशन जो ईश्वर के बारे में हमारे मित्रों के साथ हुआ, जो मुझे याद आ रहा है, वो इसी बात को लेकर के था। मेरे ज़्यादातर मित्र यही मानते थे या मानते हैं भी अभी कुछ, कि प्रकृति ही ईश्वर है। आप भी थोड़ा सा अपने मित्रों से बात करिए। अगर आपने बात किया है तो आपको लगेगा बहुत लोग हैं ऐसे जो प्रकृति को ईश्वर मानते हैं। फिर हम उनको क्या जवाब देंगे और कैसे हम अपने विश्वास को उन तक पहुंचा सकते हैं कि प्रकृति को ईश्वर ने बनाया है। गॉड इज क्रिएटर, नॉट दैट क्रिएशन इज गॉड। और परमेश्वर इस पूरी प्रकृति को चला रहा है। और इसलिए तब आखिरी में दाऊद कहता है कि यहोवा की महिमा सदा होती रहे। हालेलुया। यहोवा की महिमा सदा होती रहे। हालेलुया, हालेलुया। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा। हालेलुया। कितने लोग इस बात का कमिटमेंट कर सकते हैं सच में कि मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा? जरा अपना हाथ उठाएंगे क्या? मैं नहीं देखना चाहता हूँ आपके हाथों को, मैं गिन नहीं रहा हूँ, लेकिन आप क्या कि कहना चाहेंगे मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा? बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप नीचे कर लें। क्यों ये जरूरी है? कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा विश्वास ईश्वर पर से उठ जाता है। हम सोचने लगते हैं कि क्या वास्तव में ईश्वर है? क्या वास्तव में ईश्वर एक व्यक्ति है जो मेरी बातों को समझता है, जो मुझे देख रहा है, मेरी परिस्थितियों को जानता है, मेरी परेशानी को जानता है, मेरी समस्या को, मेरे संकट को, मेरी बीमारी को? क्या ईश्वर है? ईश्वर है तो इतना अत्याचार क्यों है? ईश्वर है तो इतना कष्ट क्यों है? ईश्वर है तो इतना श्राप क्यों चारों तरफ दिखाई देता है करके शत्रु हमारे ऊपर प्रबल हो रहे हैं? दाऊद एक जगह कहता है कि नास्तिकपन की आत्मा ने मुझे आपा पड़ा। नास्तिकपन की आत्मा ने मुझे, जब वो शाऊल के डर के मारे गुफाओं में भागा फिर रहा है, यहोवा परमेश्वर की आराधना कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि नास्तिकपन की आत्मा ने मुझको आके पकड़ा। एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग, इज देयर ए गॉड? नास्तिक। आपके मित्र होंगे कुछ ना, नास्तिक होंगे, लेकिन कोई ईश्वर नहीं। जो कुछ है ये सृष्टि ईश्वर नास्तिक। इसलिए टाइम एंड अगेन और रविवार दर रविवार परमेश्वर में अपने विश्वास को स्थिर करने के लिए ये कन्फेशन जरूरी है। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा। बोलिए ना, मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा। ईश्वर है, वो मेरा ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस भजन के लिए, आराधना के लिए। अभी कुछ एक गवाही के लिए भी प्रभु को समर्पित करेंगे। अशरस आपके पास ले जाएंगे।
मुझे क्या हुआ था, मुझे वो कुछ लोग नहीं जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। मुझे एक बीमारी हो गई, कैंसर हो गया था, ट्रीटमेंट चल रहा था। कीमोथेरेपी के बाद रेडिएशन चल रहा था, सिकाई चल रहा था, वो सब कंप्लीट हो गया। परसों डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोला अभी तो ठीक है, 6 महीना बाद पेट स्कैन होना है, फुल बॉडी स्कैन होना है, उसी में देखा जाएगा। इस पूरे समय में परमेश्वर ने मुझे संभाला, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मानसिक रूप में परमेश्वर ने मुझे संभाल दिया। मुझे ऐसा कोई टेंशन नहीं रहा कि मुझे परमेश्वर के सामर्थ है मेरे ऊपर, और शारीरिक रूप में भी परमेश्वर संभाल करता रहेगा। और परमेश्वर केवल प्रार्थना हमारी सत्ता में नहीं वाला है, और जितने लोग के लिए प्रार्थना करते थे कर रहे हैं, उन सबों के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर सबको आशीष दे, आगे में भी ऐसा कोई रिजल्ट ना करे उसमें जो गंभीर बीमारी कुछ भी ना हो, सब कुछ अच्छा हो जाए। परमेश्वर की महिमा होगा। आज आपको ये प्रार्थना
इस भेंट पर आशीष मांगेंगे और कुछ लोग अपने खेत से अनाज की कुछ ला करके रखे हैं। संपूर्ण भेंट हम प्रभु को समर्पित करेंगे। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए, तेरे पवित्र भंडार से हमें मिलती है। सचमुच हर एक अच्छा काम और वरदान तेरी तरफ से ही मिलता है हमको प्रभु, और जो कुछ तूने हमें दिया है उसके प्रति अपने हृदय के उपकार को करते हुए कुछ भेंट लेकर के तेरे चरणों में आए हैं। इस धन को देने के द्वारा से और इस अन्न को देने के द्वारा से हम ये भी दर्शाना चाहते हैं कि हम अपना तन और मन एक सेवा के लिए देना चाहते हैं, समर्पित करते हैं। प्रभु हमें स्वीकार कर, हमारी भेंट को स्वीकार कर और इसे आशीषित कर, उसको बहुत बढ़ा दे। जैसे तूने 5 रोटी और 2 मछली को बहुत बढ़ा दिया, बड़ी भीड़ को तूने तृप्त किया, उसी प्रकार से थोड़े से धन के द्वारा बहुत सेवा का काम किया जाए, बहुत से पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, सुसमाचार का कार्य किया जाए, फिर राज्य का विस्तार हो सके, तमाम कलीसियाओं का निर्माण हो, उसको सही तरीके से खर्च करने के लिए बुद्धि, शक्ति और भय प्रदान कर। और जिस मन की तैयारी से ये दान दिया गया है प्रभु, उसके अनुरूप तो हमें प्रतिफल भी दे। मनुष्य जैसा होता है वैसा ही काटेगा। इस देव को भी हमें जानने और समझने दे प्रभु कि तेरे द्वारा दिए गए धन के हम भंडारी हैं, और प्रभु उसका सदुपयोग करना, उसको तेरी सेवा में लगाना प्रभु। विश्वास का जीवन जीना जो हमारी सारी कमी घटी को पूरा करने के लिए सामर्थ्य। कदाचित इस समय हमारे बीच में कोई भी गरीब, लाचार, बीमार और कंगाल हालत में है, या पैसे की जरूरत में है, या कर्ज में डूबे हैं, यीशु मसीह के नाम से हर एक आर्थिक संकट को यीशु के नाम में हम तिरस्कार करते हैं और इस बंधन से हम छुटकारे की याचना करते हैं। इस पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु तूने तुरंत खुद वायदा किया है कि जवान सी को घटी होती है और वो भूखे रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के डरवैयों को कभी किसी बड़ी वस्तु की घटी नहीं होती। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हमारी सारी कमी घटी को छुटकारा कर प्रभु, और हमारा उद्धार संकट को दूर कर। यीशु के नाम से आमीन। आराधना के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए कुछ गवाहियों के द्वारा से व्यक्तिगत जीवन में कैसे प्रभु के अनाज पर भी तूने आशीष दी, हमारी सारी जरूरतों को तूने पूरा किया। इसलिए हमारी धन्यवाद की इस आराधना को स्वीकार कर 10 मिनट के प्रार्थना करते हैं, खासतौर से कि प्रभु जवान बच्चे तेरे अनुग्रह में बढ़ सके और प्रभु तेरे सच्चे गवाह बन सके, तेरी मार्ग की शिक्षा इनको सही से कहते से दी जा सके। अपने दास को पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान कर। भाई जो से हम लिए प्रार्थना करते हैं, जब तेरा वचन लेके आते हैं प्रभु, तो बोलने वाले वो नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा हो जिसकी आवाज़ हम सुन रहे होंगे। अपने दास को पूरा ही अपने लोग में रख ले और अपनी वाणी उनके मुख के द्वारा से हमें सुन ले। हमारे मनों को तैयार कर, खासतौर से जबकि आज तेरी मेज भी हमारे सामने है, उसके लिए भी हमारे मनों को तैयार कर। कदाचित हमारे अंदर कोई कमी, घटी, पाप, बुराई है प्रभु, उसके प्रति तो हमें कायल कर, हमारे अंदर पश्चाताप को उत्पन्न कर और हमें क्षमा कर। के नाम से विनती को मांगते हैं। भाई टाइम हमारे बीच में है, हम आपका स्वागत करते हैं। कैसे स्वागत करेंगे? सबको जय मसीह की। आप सबके बीच में प्रभु का वचन लेके खड़ा होने के लिए प्रभु ने दिया हुआ अवसर के लिए हम धन्यवाद करते हैं। विशेष प्रभु के दास लोग जो इंसान और विशेष प्रभु के दास सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु के वचन बहुत अच्छा से, बहुत गहरा निधि से हमारे बीच में हम लोग प्रचार करते हैं, हम लोग को सिखाते हैं। वो हमारे जीवन में बड़ी आशीष और अनुग्रह का कारण है। कभी बहुत बार हम सोचते हैं, जब प्रभु के दास साथ वचन प्रचार करते हैं, हम सोचते हैं ये भाषा हमको मिल जाए,
ताकि हम भी थोड़ा अच्छे से प्रभु के वचन को प्रचार कर सको। उतने अच्छा तरीका से सरल विधि से गंभीरता से प्रभु के वचन को प्रभु के दास हमारे बीच में प्रस्तुत करते हैं। आज आप लोग को भी जो वचन प्रभु ने हमारे अंदर दिया उसी में ले जाने के लिए हम चाहते हैं। उसी में कुछ लोग हमको उस वचन पढ़ने में हमको मदद करिएगा। वैसे ही हमारा आवाज थोड़े से बैठा हुआ है, फिर भी प्रभु दया किया है ताकि आज आपके बीच में वचन प्रचार करें। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। मरकुस के सुसमाचार उसके 7वां अध्याय, मरकुस के सुसमाचार उसके 7वां अध्याय उसका 14 और 15 पद शुरुआत के लिए हम लोग पढ़ेंगे। मरकुस सुसमाचार उसका 7वां अध्याय। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। बस, थैंक यू। इधर प्रभु का वचन से सुना है जो मनुष्य की भीतर से जो निकलते हैं वो मनुष्य को क्या करते हैं? अशुद्ध करते हैं। जब हम ये बात करते हैं, हम लोग सब करते हैं ताकि हम वो करने के कारण, हम ऐसे गलती करने के कारण या हम ऐसे गुस्सा करने के कारण, हमारे मुंह से ऐसे बात निकलने के कारण ये व्यक्ति था, नहीं तो ये परिस्थिति था, नहीं तो वो ऐसे अवस्था में मैं आ गया, इसकी वजह से मैं इसे बोला है। मतलब मैं जो गलती किया है उसका कारण कौन है? मैं नहीं हूं। ये हमेशा हम कहीं ना कहीं विधि से बताना चाहते रहता हूं, ये इंसानियत है। जब एदन वाटिका में भी जब उन लोग गलती किया, प्रभु ने आके उनसे पूछा ये क्यों किया, तो आदम ने कहा, क्या कहा? जी प्रभु हम गलती किया। ऐसे कहा नहीं, तुमने जो स्त्री दी है उसके वजह से मैं किया। वो स्त्री को बोला ठीक है, बस वो तो होता ही रहता है आज भी, लेकिन वो नहीं उधर शुरू बंद नहीं किया। वो बोला जो तुमने दिया, मतलब केवल दोष स्त्री को नहीं परमेश्वर तक पहुंचा दिया। दूसरा जब स्त्री को पूछा तो स्त्री ने क्या बोला? जी मैं कर दिया, ये तो कभी नहीं होने वाला है ना। पुरुष चाहे मजबूरी से एक बार हाँ कहे, लेकिन स्त्री तो कभी नहीं हाँ कहने वाला नहीं है। वो बोला है जो सामने मुझे धोखा दिया है। आज भी हमारा जो जीवन में हम यही करते आते हैं ताकि जो गलतियां, जो कमियां, जो पाप हमारे अंदर है उसका कारण हमारा परिस्थिति है, या जो हमारे साथ जो लोग हैं, जो वार्तालाप हमारे साथ किया, जो व्यवहार हमारे साथ किया, उसके वजह से मैं ये गलती कर रहा हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे गंदगी या पाप, अशुद्धता कहां से आते हैं? मनुष्य की अंदर से, हृदय से या मनुष्य के भीतर से। तो हम क्या करना चाहते हैं? प्रभु ये चाहते हैं हम ये समझे ताकि पाप बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से निकल आते हैं। जब ये वचन हम आपको प्रचार करता हूं, हम ये नहीं सोचते ताकि आप मेरे सामने बहुत ऐसे लोग बैठे हैं, हम एक ज्ञानी व्यक्ति है या हम एक पवित्र व्यक्ति है, वो सबसे अच्छा व्यक्ति, मैं आपको कुछ अच्छा बातों को बताए नहीं। जब प्रभु के वचन के सामने मैं आता हूँ, प्रभु को वस्तुओं को जब मैं महसूस करता हूँ, मैं ऐसे महसूस करते हैं ताकि आप सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। चाहे दुनिया के सामने हम बड़ा खून का हत्या नहीं किया है, चोरी नहीं किया है, मूर्ति पूजा नहीं किया है, ऐसे बड़े बड़े काम हमारे हाथों से नहीं हुआ है, लेकिन ये सब करने का सामर्थ्य तो मेरे अंदर है। ये चीज हम लोग समझना है। पाप हमारा परिस्थिति नहीं है, पाप हमारे साथ जो लोग है वो नहीं है, पाप हमारे अंदर ही है। ये चीज हम लोग बहुत बार समझते नहीं हो। हम लोग क्या है, किसी और के ऊपर वो दोष
डालते हैं। बहुत लोग बोलते हैं मुझे ऐसे जीवन साथी मिला, मेरी जिंदगी खराब हुआ, मैं पाप करने के कारण मेरा जीवन साथी है। नहीं, आप पाप करने के कारण आप ही है, मैं पाप करने के कारण नहीं है, मेरा साथ वाला नहीं है। परिस्थिति आपको पाप नहीं बनाते हैं, लेकिन परिस्थिति आपको अंदर से पाप को प्रकट करने का अवसर देते हैं। जब अच्छे हैं आप भी अच्छे हैं, जब परिस्थिति सब सही है मेरा व्यवहार भी सही है। मैं ऐसे खाली रास्ता पे मैं चलता हूँ, स्कूटी चला के मैं क्या करते हैं, मैं गीत गाते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु का वचन को याद करते हैं। लेकिन जब मैं ऐसे रास्ता से जब चलते हैं, ताकि मैं ऐसे सीधे सीधे चलते, मैं बहुत आराम से गाड़ी चलाने वाला है, बहुत ट्रैफिक नियम पालन करने वाला है, लेकिन जब लोग इधर उधर से आ जाते हैं ना गाड़ी लेके, मेरे सामने पड़ जाता है, तब मेरे अंदर से वचन नहीं निकलते। आप लोग अंदर से वही वचन निकलते हैं, तो प्रभु धन्यवाद, ऐसे व्यक्ति को मेरे सामने ऐसे लाया है। क्या क्या निकलते हैं? जब परिस्थिति सही है हम गीत गाते हैं, हम अन्य भाषा बोलते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। जब परिस्थिति बिगड़ जाते हैं क्या निकल आते हैं? ये कहां से निकल आते हैं? एक जब वचन प्रभु बताते हैं उसका इसका पीछे भाग हम लोग पढ़ेंगे, इधर हम समझ में आता है वो एक हाथ धोने वाला बातों में शुरू हुआ है। यरूशलेम से कुछ लोग गलील में आ गया और यीशु मसीह के चेलों में दोष लगा रहे, जो प्रभु के वचनों में बहुत माहिर लोग थे। उनको क्या किया, फारसी लोग थे, उन लोग यीशु मसीह का चेले लोग को देखे कहा इन लोग बहुत अशुद्ध लोग हैं, यहूदी लोगों पे ऐसे नहीं होते, उन लोग हाथ धो के ही खाना खाते हैं। लेकिन प्रभु बोला हाथ धोना या ऐसे कुछ क्रियाक्रम करने से आप पवित्र नहीं बनते हैं। पवित्र आपको अंदर से दिल से बनना है। हाथ धोना आप अच्छे से साफ सुथरा आप खाना खाने के लिए एक नियम दिया गया है, वो एक रीति निवास बना के आप करेंगे तो आप पवित्र नहीं बनते। हम लोग चर्च आते समय सफेद कपड़ा पहने या बहुत अच्छा कपड़ा पहने, नहाए सुबह और आ जाए कलीसिया में, हम पवित्र नहीं बन रहे। हमारे दिल के अंदर जो पाप है जब तक वो नहीं निकलते हैं तब तक हम अशुद्ध रहेंगे। हमारे घर पे अशुद्ध शब्द निकल आने के कारण हमारे साथ वाला नहीं है, हमारे अंदर वो बात है, परिस्थिति ऐसे बनते हैं वो निकल आते हैं। इसलिए आज प्रभु का वचन आपको ये चेतावनी देते हैं, अपने अंदर अपने आप को परखो। ये वचन कहते हैं ताकि कोई भी पवित्र नहीं है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, पवित्र केवल परमेश्वर है। इसलिए एक व्यक्ति आके प्रभु यीशु मसीह के पास आके बोलते हैं सच्चा गुरु, अच्छा गुरु, सच्चा गुरु। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आइए ऐसे तारीफ करते रहे। नहीं, प्रभु बोला केवल सच्चा परमेश्वर है। ये बात हम लोग समझना है। जब भी प्रभु के सामने हम आते हैं ये आस्वास हमको होना है ताकि केवल सच्चा, केवल पवित्र, पावन एक ही व्यक्ति है, वो हमारा परमेश्वर है। ऐसे ही तो उनके सामने हम लोग आते हैं, हम कैसे लोग हैं, पाप से भरा हुआ, गलती से भरा हुआ, गलत चुनाव से भरा हुआ लोग हैं। चाहे हम लोग कितना भी बाहर दिखावा करें, हमारे अंदर के अंदर पाप करने का सामर्थ्य बैठे हुए है। ये चीजों को हम लोग जानना हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात है। बाहर का कुछ भी आप करें, कुछ भी नाटक करें, आप अपने पड़ोसी को, आप अपने पास्टर को, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, सब आप दिखावा करके आप अपने जिंदगी को बढ़ा सकता है। लेकिन पवित्र पावन परमेश्वर को वस्तु में जब आते हैं आप अपने आप को परखना है। जब पतरस के नाव में यीशु मसीह आया, जब अद्भुत बात किया, पतरस ने ये नहीं कहा ताकि आप कल भी मेरे साथ आया करिए, बहुत अच्छे बात है। नहीं, पतरस अपने आप को
जांचने लगा और बोला मैं पापी व्यक्ति हूँ, आप मेरे साथ मत रहना। इसलिए प्रभु के सामने हम आज भी आते हैं, हमारे अंदर ये एहसास होना चाहिए, प्रभु मैं योग्य नहीं है, मेरे अंदर बहुत कमी है, लेकिन प्रभु आपने मेरे ऊपर दया किया है, आपने मेरे ऊपर करुणा किया है। ये मेरे योग्यता की वजह से नहीं है। मैं हाथ धो के खाना खाता था, मैं मेरा बर्तन सब साफ करता था, मैं नहाता था रोज, मैं सुबह शाम नहाता था, मैं वो करता था, मैं ये करता नहीं, उसके वजह से नहीं, केवल प्रभु का प्यार है। और हमारा कोई क्रिया कर्म से हम आज इधर बैठा नहीं है, प्रभु का दया की वजह से, प्रभु का करुणा की वजह से, प्रभु का अपरंपार प्रेम की वजह से। हमारे हाथ उठा के उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, हालेलुया कहें, वो परमेश्वर जो हमको प्यार किया है, हालेलुया। जो हम पापी व्यक्ति को प्यार किया, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आज प्रभु के चरणों में आया है। इसलिए आज से हम अपने प्रिय लोगों को दोष न लगाए, समझे, ताकि हम भी उसी में एक हमारे अंदर भी पाप करने का उतना ही क्षमता दूसरे पे है, उतना मेरा अंदर भी है। इसलिए हम एक तरस करने के मन में, जैसे जो व्यक्ति जिसका पाप क्षमा हुआ है, जिसका जो कर्जा क्षमा हुआ है, उस व्यक्ति के जैसे हम भी मेरा उतना बड़ा पाप, उतना बड़ा गुनाह क्षमा हुआ है, तो मेरा भाई और मेरा बहन, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, उन लोग जितने प्यार की, कितने दया की योग्य है, इस सोच से हम प्रभु के वचनों में आगे बढ़े। हम प्रभु के वचनों में आगे बढ़ना चाहता हूँ। उसके 7वां अध्याय, उसके 24 और 25 एक बार पढ़िएगा। फिर वह वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई न जाने, परंतु वह छिप न सका। और परंतु एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। देखिए, प्रभु इधर फारसी लोग से बोला है, गलती, अशुद्धता कहाँ है? इंसान के अंदर है। आप चाहे यहूदी बन के पैदा हो, आप मसीह बन के पैदा हो, आप मसीही परिवार में हो, आप चर्च में जाने वाला हो, आप संडे स्कूल सीखने वाला हो, कुछ भी हो, हमारे अंदर क्या है? पाप है। जब तक यीशु मसीह को हम ग्रहण नहीं करते, अपने पाप की अंगीकार नहीं करते, उनके लहू से हम धुलते नहीं है, तब तक हम लोग क्या है? पापी है। जब मरकुस ने इसको फ्रेम किया, वो अगले बातों के लिए आया। ये अभी यहूदी में जो यहूदी में था, कहानी को कहाँ ले गया? एक अन्य जातियों के बीच में ले गया कहानी को। और अन्य जातियों में एक स्त्री थे, उनकी बेटी के अंदर क्या थे? अशुद्ध आत्मा। हमारे अंदर अशुद्धता है, उसके ऊपर अशुद्ध आत्मा भी आएगा तो क्या हाल होगा? समझ रहे? हमारे अंदर अशुद्धता ही है। जब हम अशुद्धता नहीं रहेंगे, हमारे अंदर कौन आएगा? अशुद्ध आत्मा आएगा। जब अशुद्ध भरा हुआ व्यक्ति के अंदर अशुद्ध आत्मा भी आएगा, हमारा काम कितना बड़ा खराब होगा, हमसे कितना बड़ा गलती शैतान हमसे करवाएंगे। इधर प्रभु यीशु मसीह ऐसे एक घटना को सामना कर रहे। मैं जब ये वचन प्रचार करता हूँ, आपके जीवन में हो, आपका परिवार में हो, आपकी घर में हो, आपकी बच्चे के जीवन में हो, ऐसे कोई अवस्था को आप सामना कर रहे, तो आपके लिए आज का वचन है। आप परेशान नहीं होना, चाहे आप गंदगी में हो, आप पाप में हो और आपके अंदर आत्मा आपको परेशान करते हो, आज आप ऐसे एक व्यक्ति के सामने आया है, उनको मिलने से आपके जीवन में एक प्रश्न का परिहार होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे हम खराब परिस्थिति का और भी गहराई में हो, इधर हम हमारे अंदर, हमारे दिल के अंदर पाप है, और इधर ऐसे परिस्थिति है, उस अवस्था में एक अशुद्धता करने वाला एक दुष्ट आत्मा भी भरा है। और उस स्त्री ने यीशु मसीह से, थोड़ा आगे के वचन पढ़िएगा जल्दी से, 25 से
चर्चा सुनकर जी। उसके पांव पर गिर पड़ी। जी। यह यूनानी और सरूफिनिकी जाति की थी। जी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। जी। उसने उससे कहा, पहले लड़के को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों की जी, आगे 30 पढ़िएगा। उसने अपने घर पर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। बस देखिए, मैं जल्दी से उस से ध्यान रखें कि हमारे सामने समय नहीं है, हमारे प्रभु का मेज भी हमारे बीच में है। तो इधर यीशु मसीह उनके घर पे नहीं गया, उस बेटी को मिलने के लिए, हाथ धोने के लिए नहीं गया, लेकिन उस स्त्री ने विश्वास किया था कि यीशु मसीह के द्वारा मेरा बेटी चंगा हो सकता है। ये व्यक्ति इस्राएल लोग का भाग नहीं था, वो अन्य जाति थे, प्रभु की उस प्यार से बाहर थे, फिर भी वो यीशु मसीह पर उनका विश्वास इतना गहरा था, वो यीशु मसीह के जोड़ा नहीं, आप चाहेंगे तो मेरा बेटी चंगा हो जाएगी। आज आपके साथ जो व्यक्ति के बारे में आप चिंता कर रहे, आपके साथ आया नहीं होगा, वो चर्च में बुलाया है, वो आया नहीं होगा, आपके घर पे ही होगा, आप जितना भी समझाया वो मानते नहीं होगा। आप विश्वास करिए, उस व्यक्ति के जीवन को प्रभु के हाथों में आप सौंपे, प्रार्थना करिए, प्रभु आज अभी प्रभु का सामर्थ को भेजकर उस व्यक्ति को चंगा करने वाला है। हालेलुया। हम पापी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन हम जिसके सामने ऐसे पावन पवित्र परमेश्वर के सामने है, उनका बात काफी है व्यक्ति हालेलुया चंगा होने के लिए, उनका बात काफी है व्यक्ति हालेलुया अशुद्धता से बाहर आने के लिए, उनका बात काफी है उनके अंदर से दुष्टात्मा बाहर आने के लिए। हमारे परिस्थिति कुछ भी हो, हमारे अपने साथ वाला कैसे भी हो, हमारे जीवन की अवस्था कैसे भी हो, हम बड़ा बड़ा काम करके भी आया हो, अगर आज प्रभु के सामने अपने आप को परख कर, अपने आप को समर्पण कर रहे, अपने परिस्थितियों को समर्पण करेंगे, प्रभु आपके जीवन में बदलाव लाएंगे। हालेलुया। हम समझना है कि हम पापी हैं। दूसरा चीज हम ये समझना है, हमारा परमेश्वर किस तरह सामर्थ्य है। ये हमारा जीवन का दूसरा भाग है। पहले भाग ये था कि हम खुद अपने आप को समझना, ये बहुत कठिन है, और दूसरा प्रभु के सामर्थ को समझना, ये प्रभु की अनुग्रह के कारण ही होगा, हमारा बुद्धि से नहीं होगा, हमारे ज्ञान से नहीं होगा, हमारे विश्वास से होगा। क्योंकि इधर यहूदी लोग का पंडित लोग, यहूदी लोग का ज्ञानी लोग, यहूदी लोग का तेज विश्वासी लोग इस सच्चाई को नहीं समझ पाया। वो यीशु मसीह के सामने आके दोष की बातें करते रहा, लेकिन जो अन्य जाति में थे उनको यीशु मसीह को पहले देखा नहीं था, केवल सुना नहीं था, वो आके यीशु मसीह पर विश्वास रखा, उनके द्वारा उनके जीवन में चंगाई हो गया, उनके जीवन में छुटकारा हो गया। हम भी प्रभु के सामने आते हैं, हमारे पास बहुत ज्ञान होगा, बहुत कुछ अनुभव होगा, हम बहुत साल से हैं, मसीह है, बहुत कुछ करने के लिए होगा, लेकिन जब तक हमारे अंदर प्रभु की ओर विश्वास नहीं है, प्रभु पर अपने जीवन को समर्पण नहीं कर रहे, ये केवल हमारे जीवन में एक रीति निवास बन के खत्म होता है, हमारे जीवन को परिवर्तन नहीं करेगा। लेकिन बाहर से लोग आके चंगाई पाके वापस जाएगा। हालेलुया। इसलिए आज हम ऐसे अवस्था हमारे जीवन में होने ना दें, ताकि हम तो रोज जाते हैं, हम रोज दुआ करते हैं, रोज वचन पढ़ते हैं, प्रभु के नाम में बहुत कुछ हम करते आ रहे हैं, लेकिन मेरा जीवन ऐसे बदलना है, मेरा जीवन की अवस्था बदलना है, मेरे पाप से मुझे बाहर आना है, ये होना है तो हम प्रभु के अपने आप को, मेरे जीवन को समर्पण करना है, प्रभु पर भरोसा रखना है। ये ज्ञान से नहीं होगा, ये प्रभु का प्रकाशन है, प्रभु का दया है। और ये कैसे प्राप्त करेगा? ये विश्वास के द्वारा प्राप्त कर पाएगा। हालेलुया। हम लोग तो इससे आगे बढ़ेंगे, उसके 31 से हम लोग आगे बात पढ़ेंगे, 31 से लेकर आगे बढ़ेंगे। फिर वह सूर और सेना के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील तक पहुंचा, और लोगों ने एक बहिरे को जो हकलाता भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि वह अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया
और अपनी उंगलियां उसकी कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आहा भरी और उससे कहा, अर्थात खुद जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई। बस, थैंक यू। इधर यीशु मसीह यहूदी लोग के बीच में, जो लोग पवित्र अपने आप को समझने वाले लोग के बीच में, तो ये बात कहा, आप लोग ये सब रीति निवास करने से, अब्राहम का संतान कहलाने से आपका पाप नहीं निकल आता है। आप रोज आप ये जो करते हैं उससे आपकी पाप नहीं निकल आते। आप बहुत कुछ चीज से अलग रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजह से आपके अंदर का पाप आपसे छूटते नहीं है। लेकिन उधर से यीशु मसीह कहाँ गया? अन्य जातियों के बीच में गया। जो सब लोग कहते हैं ये पापी है, सब लोग कहते हैं प्रभु से दूर है, सब लोग कहते हैं इनमें कोई उम्मीद नहीं है, ऐसे लोग के बीच में जाकर उनके अंदर से दुष्ट आत्मा को भी निकाला, उनको प्रभु चंगाई दिया। उस अवस्था से अभी प्रभु और आगे बढ़ रहे। और जो व्यक्ति जो विकलांग है, यहूदी लोग के लिए विकलांग व्यक्ति मतलब श्रावित व्यक्ति है, अशुद्ध व्यक्ति है, उनको जो छूते हैं वो भी अशुद्ध होता है यहूदी लोग को विश्वास पर। ऐसे व्यक्ति के पास यीशु मसीह गया और प्रभु का वचन ऐसे लिखा है, यीशु मसीह उसके कान में थूका और उसको छुआ। जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं, व्यक्ति का थूक या ऐसे कुछ शरीर में, किसी के शरीर में लगता है, वो व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है। ऑलरेडी वो व्यक्ति, ऐसे ही व्यक्ति विकलांग है, वो अशुद्ध माना जाता है समाज। उसके साथ यीशु मसीह क्या किया? अपने थूक को उनके कान में डाला। और प्रभु का वचन के अनुसार या नियम के अनुसार क्या है? किसी का थूक मेरे शरीर में आएगा तो मैं अशुद्ध होगा, मुझे फिर नहाना पड़ता है। लेकिन जब प्रभु के थूक उनके शरीर में गया, वो शुद्ध हो गया। हालेलुया। चाहे समाज आपके बारे में कुछ भी बोले, आपको छूने से लोग बोले मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, लेकिन प्रभु कह रहे सबको पवित्र करने वाला मैं आपके सामने है। मैं आपको छूने के लिए, मैं आपको पकड़ने के लिए, मैं आपको गला लगाने के लिए आ गया हूं। मुझे छूने से और मैं छूने से तुम पवित्र हो जाएंगे। हालेलुया। कितना गंभीर बात तो प्रभु हमारे जीवन में किया है। चाहे हम कोई भी अवस्था में हो, कोई भी हमारा इतिहास कुछ भी हो, लेकिन प्रभु ऐसे एक प्रभु मेरे जीवन में आया, ऐसे एक यीशु मेरे जीवन में आया, उनके कुछ भी का मेरे जीवन में हो, उसके द्वारा हम पूरा रीति से बदल जाते हैं। मेरा परिस्थिति बदल जाता है, मेरा अवस्था बदल जाता है, मेरा अशुद्धि पूरा दूर हो जाता है, मैं पवित्र बन जाता है। मैं पिछले दिनों में ऐसे एक समाज के बीच में प्रभु मुझे सेवा के लिए अवसर दिया प्रभु के दासों के द्वारा। उन लोगों को समाज ने बाहर कर चुका था, कोई उन लोगों से मिलता जुलता नहीं है, लेकिन ऐसे लोग आज प्रभु के नाम को ऐसा महिमा कर रहे, हम लोग देखकर चकित हो जाता है। प्रभु के लिए कोई ऐसे लोग नहीं है जिसको वो पवित्र नहीं कर सकता है। चाहे आप समाज के बाहर हो, चाहे आपके शरीर में कुछ कमी हो, कुछ भी हो, पवित्र पावन यीशु मसीह के सामने आपका अशुद्धि कितना बड़ा भी हो, प्रभु का छूने से आप पवित्र हो जाएगा, प्रभु का खून से आप शुद्ध हो जाएगा, आप प्रभु की बच्चा बन जाएगा। आप अब्राहम का संतान खून से बनने का जरूरत नहीं है, आप यरूशलेम के अंदर पैदा होने का जरूरत नहीं है, आप इस्राएल के अंदर पैदा होने का जरूरत नहीं है, आपकी परिवार अपने सब मसीह होने का जरूरत नहीं है, आपका परिस्थिति सब ऐसे होने का जरूरत नहीं है, आपके घर के अंदर आपके साथ दुआ करने के लोग होना जरूरी नहीं है। आप यीशु मसीह को छुएंगे, आप यीशु मसीह के पास आएंगे, यीशु मसीह आपके जीवन को बदलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर के सामने आज इधर कोई भी यूनानी नहीं, कोई भी यहूद नहीं है, सब कुछ बराबर यीशु मसीह के सामने गुनाहगार है। चाहे वे हो, आप हो, लेकिन उनका लहू हम सबके लिए बहाया है। उसका प्रतिनिधि है हमारे सामने प्रभु का मेज है, ताकि ये वो मसीह हमारे लिए कायल हुआ, वो मसीह हमारे लिए दुख उठाया, कष्ट
चुकाया, क्रूस में अपने जीवन तक हालेलुया दे दिया है। इसलिए आज हम खुशी के साथ, आनंद के साथ, नया उम्मीद के साथ, नया भरोसे के साथ आज वापस जाना है। जैसे असुरोफ ने किया, हालेलुया स्त्री के जैसे, उनका बेटी बीमार थे, उनका बेटी बिस्तर में थे, अशुद्ध आत्मा पकड़े हुए थे, वो पापी स्त्री थे, वो अन्य जाति स्त्री थे, लेकिन वापस जब यीशु मसीह का वो वायदा लेके गया, एक अद्भुत चीजें उनके सामने नजर आया, उनके बच्चा चंगा हो गया, उनके घर की स्थिति परिस्थिति बदल गया। आज आप भी घर वापस जाएंगे, आपका भी गवाही नहीं बनेगा जब यीशु मसीह के इस वायदा को लेके आप घर जाएंगे। तो इसलिए विश्वास के साथ उस परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करें। प्रभु मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है, मुझे घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं भला नहीं हूँ प्रभु, मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर हालेलुया वो बलहीनता है प्रभु, मेरे अंदर पाप है प्रभु, मैं बहुत बार कोशिश किया, मैं बहुत मेहनत किया, लेकिन मैं बच नहीं पाया प्रभु, पाप से दूर नहीं रह पाया प्रभु। लेकिन प्रभु आपके चरणों में मैं अपने आप को सौंपता हूँ। परमेश्वर आपसे कहते हैं मैं आपके साथ हूँ। जब हम पापी थे तभी वो हमसे प्यार किया। लोग हम अपने दोस्तों को कैसे चुनते हैं? जो अच्छे लोगों को देखकर हम चुनते हैं, लेकिन प्रभु हमको ऐसे चुना, ये गलती करने वाला, ये पाप करने वाला है, ये इनके अंदर एक कमी है, ये बहुत गुस्सा होने वाला है, ये बहुत ऐसे करने वाला है। प्रभु प्यार दिया और आगे ये देखा, मेरे लहू में इनको धो लूंगा, मैं इनको शुद्ध करूंगा, मैं इनको पावन बनाऊंगा, पवित्र बनाऊंगा, अपने आत्मा को मैं इनके अंदर वास करने देगा और उसके द्वारा ये जीवित रहेगा और मेरे लिए गवाह बनेगा। हालेलुया। एक वचन पढ़ के हम समाप्त करना चाहता हूँ, उसका 37 वचन पढ़ के हम समाप्त करना चाहता हूँ। हालेलुया। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, जी उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। बस उसने जो कुछ किया वो अच्छा किया है, भला किया है। हम जो कुछ करते हैं उसी में कमी आ जाता है, हम जितना कोशिश करो उसमें कमी आता है। हमारे जीवन में कितना प्रयास करो, आप अच्छा पति बनने के लिए, अच्छा पत्नी बनने के लिए, अच्छा माँ बाप बनने के लिए, अच्छा बच्चा बनने के लिए, अच्छा पड़ोसी बनने के लिए, अच्छा विश्वासी बनने के लिए, लेकिन परिस्थिति जब बिगड़ जाता है हमारे अंदर का वो कमी निकल आते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो कुछ करते हैं वो भला करते हैं, वो जो कुछ करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे, वो अच्छा करने वाला परमेश्वर है। हम आज वचन संहिता में एक चीज देखा है, जो परमेश्वर सब कुछ रचना किया परमेश्वर, और रचना करने के बाद वो यही कहा है सब कुछ अच्छा है, मैं जो कुछ बनाया है सब कुछ अच्छा है। वही परमेश्वर, वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर आज हमारे जीवन में आ रहे और वो क्या कर रहे, ताकि मैं सब कुछ अच्छा करने वाला परमेश्वर है। मैं आपके जीवन में भला करूंगा, मैं आपके जीवन में अच्छा करूंगा। आप जहां कमी पड़ रहे उसी में मैं अपने भलाई को प्रकट कर दूंगा। इसलिए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे और प्रभु से विनती करें, प्रभु मेरे जीवन में बहुत कमी आता है, मेरे बहुत मेरे रिश्ता में बहुत कमी आता है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन होता नहीं है प्रभु। मैं अपने आप को समर्पण कर रहे, लेकिन प्रभु अच्छा करने वाला परमेश्वर, भला करने वाला परमेश्वर, आप जो भी करते हैं वो भला ही होते हैं। प्रभु आपके चरणों में मेरा जीवन को मैं समर्पण करता हूँ। मेरा कोई किया कर्म में मैं घमंड नहीं कर रहा प्रभु, उसके द्वारा मैं भला होता ही नहीं है प्रभु, उसके द्वारा पवित्र नहीं बन सकता है। लेकिन प्रभु आपका अनुग्रह मेरे जीवन में आप डालें प्रभु, आप सब कुछ भला करने वाला परमेश्वर, मेरे जीवन को आप बदले परमेश्वर, मेरे प्रिय लोग के जीवन को प्रभु बदले, मेरे बच्चे के जीवन को प्रभु बदले। आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकता प्रभु। मेरे जीवन से मैं चाहता हूं भला काम निकल आए प्रभु, उसके लिए मैं आपके चरणों में आता हूं प्रभु, अपने आप को मेरे आपके हाथों में सौंपता हूं। वो सच्चा दाखलता के साथ
मुझे जोड़ दे परमेश्वर, मुझे उसमें एक डालियां बना दे परमेश्वर, ताकि आपका भलाई मेरे जीवन के द्वारा बाहर आए। मैं थक चुका हूं परमेश्वर। बहुत लोग अपने मन में मैं बहुत कोशिश किया, मैं थक चुका हूं परमेश्वर। मैं अभी तक सोच रहा था मेरे साथ वाला इससे है, मेरा परिस्थिति इससे है, मेरा परिवार इससे है, इसकी वजह से मेरे जीवन में ये सब कमी आ रहे, मैं पवित्र नहीं बन पा रहे। उन लोगों के लिए प्रभु का वचन कहते हैं, नहीं बेटा, कमी तो आपके ही अंदर है, लेकिन मैं आपके साथ हूं, आपको मैं बदलूंगा। जो दुष्टात्मा आपको परेशान करते हैं, आपको दबा के रखते हैं, उससे मैं आज आपको आजादी दूंगा। आपका दिल को मैं धो के साफ करूंगा, और कुछ चीज से नहीं, मेरा लहू से, मेरा पावन लहू से आपको मैं धोऊंगा, शुद्ध करूंगा, पवित्र बनाऊंगा, मेरा बेटा बनाऊंगा। हम लोग दुआ करें, प्रभु के वचन के सामने अपने आप को समर्पण करें। प्रभु हमारे जीवन में एक आश्चर्य कर्म करते रहेंगे, कभी याद नहीं छोड़ना। प्रभु सहायता के वचन प्रचार करने के लिए समय दिया हो प्रभु के दास को, सुना हुआ आप सबको प्रभु के नाम में धन्यवाद देते हैं। आगे भी मेरे सरकारी के लिए प्रार्थना में याद करिएगा। सबको जय मसीह।